हम्म, हो गया। हो गया। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रायिकता। तो मेरा पढ़ाने का मीडियम दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश। जो मेरा मीडियम होगा इंग्लिश होगा, HINGLISH, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। मेरा मीडियम दोनों होगा पढ़ाने का, हिंदी और इंग्लिश दोनों, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 9 से ये जो इसका कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, क्लास 9 से ये स्टार्ट हो जाता है और क्लास 10 में इसका एक अच्छा वेटेज और अच्छा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो कह सकते हैं क्लास 9, 10 और IAC में भी ये खुद का एक अच्छा इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में। और इसके साथ साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे SSC है ना, RRB है, तो ये सब एग्ज़ाम में भी आपको ग्रुप D है, तो ये सब एग्ज़ाम में भी आपको इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, जनरल कंपटीशन और बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहते किसको है। संभावना, जिसको हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं संभावना, है ना, प्रायिकता। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रायिकता कहते किसको है। हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू बी हैपन, किसी घटना के होने या करने की संभावना। अब इसका मतलब क्या है कि किसी घटना के करने या फिर होने की संभावना। जैसे प्रोबेबिलिटी की, जैसे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की बात करें, तब जैसे आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की संभावना क्या होगी। तो हम लोगों को तो पता है कि जो पृथ्वी है हमेशा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसकी संभावना क्या होगी। इसकी संभावना होगी 100%। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है 100%, या फिर इसी को बोल दें 1, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दे। जब भी चक्कर लगाएगी पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, उसके चारों तरफ ही घूमेगी, है ना। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की संभावना क्या होगी, 100% होगी। सूर्य के पश्चिम से उगने की संभावना क्या होगी। सूर्य हमेशा किस डायरेक्शन से राज करता है, हमेशा सूर्य जब भी राज करेगा ईस्ट से ही राज करेगा, है ना। और जब भी सेट करेगा कहाँ पर करेगा, वेस्ट की तरफ सेट करता है। तो सूर्य के पश्चिम से उगने की संभावना, इसमें उल्टा बताया जा रहा है। हम लोग को पता है कि सूर्य जब भी राज करता है तो पूर्व डायरेक्शन से निकलता है, तो यहाँ पर लिख रहा है सूर्य के पश्चिम से उगने की संभावना क्या होगी। तो इसकी संभावना तो 0 होगी, क्योंकि कभी किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि जो सूर्य है पश्चिम से निकलेगा। ये नेचर के खिलाफ है, ये नेचर अलाउ नहीं करता है। जो प्राकृतिक है इसमें हमेशा हम लोग देखते हैं कि सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व की दिशा से निकलते ही है, पूर्व की दिशा से निकलता है। अब अगर आप लोगों से बात करें हम कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इसकी क्या संभावना हो सकती है। रेनिंग टुडे, इसकी संभावना क्या होगी। ये बहुत सारे अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जैसे किसी उस जगह का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उस पर भी निर्भर करेगा, जोग्राफिकल लोकेशन है। और जो वेदर फोरकास्टिंग का, वेदर फोरकास्टिंग का जो डेटा है उस पर भी निर्भर करेगा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि वेदर कंडीशन और जोग्राफिकल लोकेशन, ये सब के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और जो प्रीवियस डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मीडियम से, उसके माध्यम का, उसके डेटा का प्रयोग करके हम लोग बता सकते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है कि नहीं है। तो यही एक प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अभी एक प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहते किसको है। अब इसका जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है, एक कॉइन को टॉस करने से स्टार्ट होता है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, एक कॉइन को टॉस किया जाए
तो हेड आने की संभावना क्या होगी और टेल आने की संभावना क्या हो सकती है। जैसे इसको अगर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझें कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, क्वेश्चन 1। अब फिर इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो उसमें जो कुल परिणाम है वो कितना हो सकता है। एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। या फिर सिर्फ हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब ये तो मेरे पास कुल परिणाम हो गया, क्या हो गया, ये मेरे पास कुल परिणाम है, कुल परिणाम है, इसी को बोलते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स ये कुल परिणाम है। लेकिन जब हम किसी सिक्के को एक बार और उछालेंगे तो उसमें से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उसमें से कोई एक ही चीज़ आ सकता है। और ऐसा तो नहीं ना है कि जैसा आपने देखा था शोले मूवी में कि जो जय या वीरू जो भी है, किसका कैरेक्टर था, जय का, जो एक सिक्के को बार बार उछालता था और उसमें दोनों तरफ हेड और हेड था, है ना। तो यहाँ पर तो जो एक जनरल कॉइन होता है उसमें दोनों तरफ हेड तो होता नहीं है, उसमें एक तरफ हेड होगा और दूसरी तरफ टेल होगा। अगर वैसा रहेगा तो फिर अगर हम उस सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की संभावना क्या होगी, 100% होगी ना। अगर उस सिक्के के बारे में बात करें जो शोले में सिक्के जय के द्वारा उछाला जाता था, उस सिक्के के बारे में बात करें तब, लेकिन मेरे पास वो सिक्का तो है नहीं, है ना। मेरे पास एक सिक्का ऐसा है जिसमें एक हेड है और दूसरा टेल है। तो इसमें जो कुल परिणाम है, टोटल आउटकम्स है 1 और 2, कितना है, जो मेरे पास टोटल आउटकम्स है, कुल परिणाम है 2। अब इसमें से अब एक बार अगर उस सिक्के को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो उसमें से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो पूछा जा रहा है कि हेड आने की संभावना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। तो उससे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स या फिर जो अनुकूल परिणाम की संभावना या प्रायिकता क्या होती है, इसकी प्रायिकता होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम, इसी को बोलते हैं अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वाला पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, किसी घटना के होने की संभावना, इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर मेरे पास जो अनुकूल परिणाम है, अगर हम बात करें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अगर हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स है कितना है, हेड है, सिर्फ एक है। कितना संभावना यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिर्फ एक, और कितने में से, 2 में से। कितने में से पूछा जा रहा है, 2 में से। तो यहाँ पर बोल सकते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है, 2 है। समझ में आया आप लोग को? देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही बनाएंगे। इसको बोल सकते हैं इवेंट्स, या फिर इसी को बोल देंगे यहाँ पर हेड, क्योंकि हम लोग हेड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम हेड। और यहाँ पर बात करें अगर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू, अब टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, हमें टेल आने की प्रायिकता होगी जो फेवरेबल अनुकूल परिणाम है, सिर्फ मेरे पास 1 है, तो 1 बटा कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम है 2। आप लोगों को समझ में आया? इसमें ये सबसे बेसिक क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी का होता है कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं, इफ़ वी टॉस अ फेयर ऑफ कॉइन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब चलिए हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो मेरे पास क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से उसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया? चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जाता है 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। दोनों का कहने का सेंस एक ही है। इफ़ वी टॉस अ फेयर ऑफ कॉइन ट्वाइस और इफ़ वी टॉस 2 फेयर ऑफ कॉइन्स वंस, अगर हम 2 फेयर ऑफ कॉइन को एक बार उछालते हैं या फिर एक फेयर ऑफ कॉइन को 2 बार उछालते हैं, तो दोनों में जो कुल परिणाम है, टोटल आउटकम्स है, वो सेम रहेगा, उसमें तो कुछ बदलने वाला है नहीं। अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं या फिर 2 सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए कि दोनों में शुरू में क्या आ गया, शुरू में हेड और हेड आ गया, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ आउटकम्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आप उछाल के 2 सिक्के को देख लीजिएगा या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाल के आप देखिएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक तरीका और है कि मेरे पास कुल कितने परिणाम आने वाले हैं, एक और तरीके से पता किया जा सकता है। वो कैसे है, 2 टू द पावर n, जहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉइन्स, n क्या है, n है सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स सिक्कों की संख्या है। अब अगर हम 2 के पावर n, यहाँ पर 2 क्या है, ये 2 का भी एक सिग्निफिकेंस है। 2 ये बता रहा है कि एक सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है वो 2 ही होने वाले हैं, ठीक है। इस 2 का सिग्निफिकेंस ये है। अब इसमें अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, ठीक है, या फिर 2 सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर हम 2 सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो टोटल डिफरेंट आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर टोटल डिफरेंट आउटकम्स कितना है, 1 2 3 4। अब यहाँ से भी देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यू यहाँ पर पुट किए तो 4 आ गया। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोला, आप लोगों को इसका फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, और वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला जा रहा है कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 हेड आने की प्रायिकता संभावना क्या होगी। अब उसको कैसे निकालेंगे, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा आउटकम है जहां पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही हेड है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ 2 ही हेड है, और इसमें देखें तो 1 हेड है, इसमें 1 हेड है और इसमें 2 टेल है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 हेड आने की संभावना, प्रायिकता
तो कितना होगा, एक जो फेवरेबल आउटकम से कितना है, अनुकूल परिणाम कितना है, एक है, अब बटा कुल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 है, तो हो गया 1/4। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हो सकता है जो अगला वीडियो लाएंगे उसको स्टार्ट करने से पहले इसका एक हम ओवरव्यू ले लेंगे, इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो कमिंग वीडियो होगा उसमें आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोग कमिंग वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इफ़ वी टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अगर हम 3 सिक्के को वन आफ्टर वन टॉस करते हैं, रेस करते हैं, तो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे और उसमें बनने वाले अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4, क्योंकि मेरे पास 2 हेड, सिर्फ यही एक ऑप्शन है, यही एक आउटकम है जहाँ पर हमको 2 हेड्स दिख रहे हैं। इसमें तो 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें 2 टेल है सिर्फ, लेकिन जो पहला ऑप्शन है, पहला आउटकम्स है, इसमें 2 हेड्स दिख रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें बोला कि एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें से आप ऑप्शन में से देख लीजिए, इसमें 2 हेड है, तो ये तो अपने डोमेन में शामिल नहीं है। ये जो मेरा डोमेन है क्वेश्चन 2 का, उसमें ये शामिल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 2 का जो पूछा जा रहा है एक टेल आने की प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी, तो मेरे डोमेन में तो शामिल है नहीं। अब ये शामिल है दूसरा, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 1 टेल है और पूछा जा रहा है 1 टेल आने की प्रायिकता, तो इसमें ये तो डोमेन में शामिल है। अभी तीसरा देख सकते हैं, ये भी शामिल है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये हमारे डोमेन में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 टेल आने की प्रायिकता, यहाँ पर तो 2 टेल दिया हुआ है, हमें सिर्फ 1 ही टेल चाहिए। तो यहाँ पर कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, सिर्फ 2 है, 1 2, और जो कुल परिणाम है वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो उसमें कितना हो जाएगा, 2/4, इसको लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए तीसरा ऑप्शन, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 0 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन तीसरा पूछा जा रहा है कि अगर 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्के को एक बार, यहाँ पर लिखना एक बार, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ 0 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देख सकते हैं इसमें कि कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, कहाँ पर ऐसा आउटकम है जहाँ पर हमें 0 टेल दिख रहा है। यहाँ पर कितना टेल है, यहाँ पर 2 टेल है, ये हमारे डोमेन में शामिल नहीं है। यहाँ पर 1 टेल है, ये भी नहीं शामिल है। यहाँ पर 1 टेल, ये भी नहीं है। अब बोला है 0 टेल, ये है, ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो टेल की संख्या कितनी है, यहाँ पर 0 है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि हमारे पास एक ही अनुकूल परिणाम है, फेवरेबल आउटकम्स है। अब टोटल आउटकम्स कितना है, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो तो अचर है। अचर है मतलब वो बदलने वाला नहीं है, इतना पूरे क्वेश्चन के ड्यूरेशन तक उतना ही रहेगा आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, इसको आपको साइड कर देते हैं, हाँ ये साइड का रफ वर्क हो गया, आपका जो मेन आंसर इधर आ रहा है। अब देखिए कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम 1 हेड। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, कम से कम 1 हेड, अधिकतम 2 हेड, कम से कम 2 टेल, अधिकतम 2 टेल, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अब देखिए उस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन क्या है, आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, उसका एक बहुत बेसिक सोल्यूशन है। हमारे पास आउटकम्स क्या क्या थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, कितने थे, 4, 2 टू द पावर 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 2 बराबर 4, इतना तो पहले से लिखा हुआ था, है ना। अब देखिए कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता,
अब इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है लैंग्वेज में। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा पकड़ने में बच्चों को दिक्कत हो जाता है। बोला जा रहा है कम से कम एक हेड, कम से कम का सीमा तो तय किया हुआ है, लेकिन जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम बाउंड्री है, यहाँ पर तय नहीं किया हुआ है। अब इससे कम हेड नहीं होना चाहिए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब इससे कम तो हेड होगा नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हेड किसी भी आउटकम में या फिर किसी भी रिजल्ट में दिख रहा है तो उसको हमको कंसीडर करना है। दोबारा सुनिएगा आप, यहाँ पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो कम से कम तो एक हेड है, लेकिन अधिकतम की सीमा यहाँ पर तय नहीं किया हुआ है। अब अधिकतम हम लोग कितना भी हेड ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री सीमा तय किया हुआ है कि हमारे पास सिर्फ 4 ही आउटकम्स हैं। अब इसी आउटकम्स में से हम लोग को चूज करना है कि कौन कौन सा आउटकम इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हेड आ सकता है, यहाँ पर बोला जा रहा है कम से कम, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक हेड तो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 0 हेड है, तो इसे भी कैंसिल हो गया, 0 हेड कंसीडर नहीं करना, उसको शामिल नहीं करना। अब यहाँ पर कितना है, कम से कम एक हेड है, और अधिकतम कितना है, यहाँ पर 3 हेड है, 2 हेड है, लेकिन हम 2 हेड वाला शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम के बारे में बात किया जा रहा है, अधिकतम के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कितना शामिल कर लेंगे, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब 3/4 कैसे हम लिख दिए, यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हम कंसीडर किए हैं। 3 में हेड कंसीडर किया हुआ है, हेड टेल कंसीडर किया हुआ है, और टेल हेड कंसीडर किया हुआ है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर किए हुए हैं, इसीलिए बोला कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब इसमें कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, लेकिन अधिकतम की सीमा इसमें तय नहीं की हुई है, इसीलिए जो बाउंड्री सेट किया हुआ है मिनिमम का किया हुआ है, मैक्सिमम का नहीं किया हुआ है। होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों को क्लियरिटी होगा इसमें। अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता संभावना। अब बोला जा रहा था कि अधिकतम एक टेल आना चाहिए, उससे ज़्यादा टेल नहीं आना चाहिए। अब देखिए दोनों का क्वेश्चन का लैंग्वेज समहाउ सिमिलर है, लेकिन इसमें अधिकतम के बारे में बात किया जाए, इसमें न्यूनतम के बारे में बात किया जा रहा है, मिनिमम के बारे में बात किया जा रहा है और मैक्सिमम के बारे में बात किया जा रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे, एक क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ लेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बोला अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अधिकतम के बारे में बोला जा रहा है कि एक टेल आना चाहिए, उससे ज़्यादा टेल नहीं आना चाहिए, उससे एक से ज़्यादा टेल नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास कितने ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा टेल है। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि एक टेल कहाँ पर है। एक टेल तो एक यहाँ पर है, दूसरा एक टेल यहाँ पर है। अब अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे बोला जा रहा है अधिकतम एक टेल आना चाहिए, यहाँ पर तो 2 टेल हैं, इसको तो हम शामिल कर ही नहीं सकते हैं। अब न्यूनतम के बारे में बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा, इसमें न्यूनतम कितना टेल आना चाहिए इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा, तो हम लोग इसको भी शामिल कर लेंगे। इस ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कि इसमें तो टेल है ही नहीं, फिर भी सर ने इसको शामिल क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम के बारे में नहीं बात किया जा रहा है और यहाँ पर टेल की संख्या कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। अब अधिकतम लेकिन न्यूनतम के बारे में बात नहीं किया जा रहा, तो इसमें कितने कितने ऑप्शन हो जाएंगे, कौन कौन से, एक टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड। तो इसमें कितने होंगे, 3/4। समझ में आ रहा आप लोगों को हम 3/4 क्यों लिखे हैं, दोबारा देख लीजिएगा। अधिकतम एक टेल आने की संभावना, अधिकतम के बारे में तो बात किया जा रहा है, लेकिन न्यूनतम के बारे में बात नहीं किया जा रहा। अगर न्यूनतम के बारे में बात नहीं किया जा रहा तो उससे कम जितना भी टेल होगा सबको कंसीडर करना। अब जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें टेल की संख्या कितनी है, 0 है, तो इसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि न्यूनतम का जो मिनिमम है उसका कोई भी बाउंड्री का लिमिटेशन यहाँ पर कंसीडर नहीं किया हुआ है।
तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3/4। और कौन कौन सा ऑप्शन है, हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड। अब इससे ज़्यादा कोई भी ऑप्शंस नहीं होंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अगला ऑप्शन है अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। देखिए अधिकतम एक टेल या फिर अधिक से अधिक एक हेड, दोनों लैंग्वेज सेम है। कहीं कहीं पर आपको अधिकतम मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा अधिक से अधिक एक हेड, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको अधिकतम मिलेगा और कहीं कहीं पर मिलेगा आपको अधिक से अधिक एक हेड। अब दोनों का लैंग्वेज सेम ही है, लेकिन बच्चे इसमें भी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों का लैंग्वेज सेम ही है, अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता या फिर अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता की संभावना। अब दोनों का लैंग्वेज सेम ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों का कहने का मतलब सेम ही है। इसमें टेल के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें हेड के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसे में बोला जा रहा है अधिकतम एक हेड, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा। अधिकतम एक हेड, तो इसमें कितना हेड है, 2 हेड है। ये अधिकतम इसमें 2 हेड है, लेकिन हमको अधिकतम कितना हेड कंसीडर करना है, 1 हेड। ये तो शामिल होगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन इसमें 1 हेड है, इसको शामिल कर लेंगे। और तीसरा अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक के बारे में तो बोला जा रहा है, लेकिन न्यूनतम कितना हेड आना चाहिए इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। तो इसको हम कौन सा ऑप्शन शामिल कर लेंगे, इसको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि अधिकतम एक हेड की तो प्रायिकता की बात की जा रही है, लेकिन जो न्यूनतम नंबर ऑफ हेड्स है उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो कितना हो जाएगा ये 3/4। और यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यही इसका आंसर हो जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगा तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, फैलाओ इस वीडियो को। और हाँ, अगले वीडियो में आप लोगों से हम फिर मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग 3 सिक्के को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे और वहाँ पर अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे और किस तरह का वहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। इसी तरह से हम लोग इस सीक्वेंस को, इस तरह हम लोग इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स के बारे में देखेंगे, है ना। फिर पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे, वहाँ पर क्या क्या संभावना आ सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आपको इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, धीरे धीरे अवेलेबल होंगे यहाँ पर। और भी यहाँ पर टीचर्स जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।